औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन ब्रदर यूट्यूब चैनल की तरफ से खिदमत खल्क का सिलसिला जारी है। आज मैं पहले एक वाक़या बताऊंगा अपना, जो नहायत ही दिल खराश और अफसोसनाक और कभी ना भूलने वाला। आज से 65 साल पहले तकरीबन 1958 में, जब मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था हाई स्कूल गोजरा में, तो मुझे क्लास में ही मलेरिया बुखार हो गया। बहुत सख्त बुखार हुआ तो मास्टर साहब ने मुझे छुट्टी दे दी। छुट्टी लेकर मैंने साइकिल उठाया। बड़ी मुश्किल से मैं गोजरा स्टेशन के पास पहुंचा तो वहाँ एक थोड़ा जानने वाले मेरे हकीम साहब थे। बहुत पुराने थे, बूढ़े 70-80 साल के, लाल दाढ़ी बना के रखते थे और मुझसे वो ख़ास रखते थे उनस, वो इसलिए कि उनका एक वाक़या उन्होंने मुझे अपना सुनाया था। जब उनको पता लगा कि मैं अहमदी हूँ, मैं जलसे पे जाना है, तो उस वक़्त तो उसने मुझे बताया कि ये लाल दाढ़ी जो थी वो एक गेठ लंबी होती थी। अब ये मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा जब आपका बुखार उतर गया, फिर मुझे आना मेरे पास, मैं अपना वाक़या सुनाऊंगा। तो बहरहाल उसने मुझे देखा, नब्ज़ देखी, बहुत सख्त बुखार था। उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, तो मैं आपको ऐसी दवाई देता हूँ कि तुम ठीक हो के साइकिल चला के घर जाओगे। तो उसने अपने नीचे से, वो तख्त पोश पे बैठा था, नीचे उसके शीशियाँ थी छोटी छोटी। एक शीशी उसने निकाली, पीला सा लोशन था। उसने एक काना होता है, काने की डंडी जो कुल्फ़ी में लगाते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो उसने उसमें डुबोई और फिर उसको छिड़का। और मैंने समझा कि अब दवाई तो इसने सारी छिड़क दी है। वो काना जो है ना, उसने मेरे मुंह में रखा। जब उसने मुंह में रखा तो जैसे थर्मामीटर रखते हैं ज़ुबान के नीचे, वो ना 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म, बल्कि मुंह मेरा सारा गर्म हो गया है। ऐसे उससे धुआं निकलता था जैसे आग है। वो गर्म होता होता मेरा सिर भी गर्म हो गया और फिर मुझे महसूस हो रहा था कि सर्दी, मेरी गर्मी जो है वो नीचे को जा रही है और सर्दी भागी जा रही है। मैं तकरीब 15-20 मिनट उसके पास बैठा हूँ, मेरा सारा जिस्म गर्म हो गया, मेरी सर्दी सारी दूर हो गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने उससे इजाज़त ली कि मैं अब जाता हूँ गांव में, क्योंकि गांव मेरा 7-8 किलोमीटर दूर था। मैं साइकिल चला के आया। वो मेरे दिल में एक ऐसी बात बैठ गई कि ये इतना अच्छा नुस्खा है, ये तो हम सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में तो जब मौसमी बुखार आता है, मलेरिया बुखार आता है, तो घरों के घर जो है पड़े होते हैं। तो मैंने उससे वो नुस्खा लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे टाल दिया और ये कहा कि तुम बड़े हो जाओ, पढ़ो, इधर आओ, मेरे पास रहो, तुम्हें मैं हकीम बनाऊंगा, ये नुस्खे बता दूंगा और भी बहुत से बताऊंगा। वो मुझे इस तरह का लालच देता रहा। लेकिन मैं पढ़ने फिर फैसलाबाद चला गया मैट्रिक के बाद। जब मैं 4 साल के बाद वापस आया, मैंने कहा अब हकीम साहब के पास 6 महीने लगाते हैं, उससे नुस्खा भी लेते हैं। तो जब मैं आया तो ताला लगा हुआ था उसकी दुकान को। जब मैंने पड़ोसियों से पूछा, मैंने कहा ये हकीम साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो तो फौत हो गए हैं, दुकान बंद है, पीछे उसके कोई बच्चा भी नहीं था इस काबल कि वो हिकमत चलाए, तो इसलिए वो दुकान बंद ही पड़ी है, 6 महीने हो गए हैं। तो इसका मुझे इतना दुख हुआ कि वो हकीम साहब इतना कीमती नुस्खा लेकर, जो जिससे
इंसानियत की खिदमत हो सकती थी वो अपने साथ ही कब्र में लेकर दफन हो गए। तो ये मुझे इतनी तकलीफ़ दे बात थी, तो मैंने बहुत अफसोस किया। मैंने कहा क्या किया जाए अब, लेकिन दिल में मेरे यही बात रही कि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई मखलूक खुदा की भलाई के लिए किसी को कुछ आता है तो उसको ज़रूर बता देना चाहिए, ताकि गरीबों का भला हो, अवाम नास का भला हो। तो इस सिलसिले में इस कहानी के बाद, इस स्टोरी के बाद, मैं आपको आज एक नुस्खा बताता हूँ जो हर देहातों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, ख़ास तौर पर हमारे देहाती लोगों में ये बहुत वाक़यात होते हैं। सांप के लड़े का इलाज। तो ये आपको मैं तीर बहादफ नुस्खा बताता हूँ। वो ऐसा नुस्खा है कि 100% मैंने तो देखा है कि वो ठीक हो गया है, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। जब भी आपको मालूम हो कि किसी को सांप लड़ गया है, तो आपके पास दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। एक नाजा दवाई है होम्योपैथिक में, उसकी 1000 की पोटेंसी होनी चाहिए, और दूसरे लेडम पाल एक दवाई है, वो होनी चाहिए। तीसरे आपके पास पोटाशियम परमैंगनेट होनी चाहिए। पोटाशियम परमैंगनेट फौरी तौर पर जहाँ सांप ने काटा है उस पर थोड़े से पछ लगाकर ब्लेड से थोड़ा खून निकल आए, और वो पोटाशियम परमैंगनेट उसके ऊपर लगा दो, थोड़ी सी चुटकी भर के, और ऊपर पट्टी बांध दो। वो सारी जहर उसकी चूस जाएगी। और मरीज़ अगर बेहोश नहीं है तो उसको आर्निका और लेडम ये दोनों मिला के दे दो। अगर मरीज़ बेहोशी की तरफ जा रहा है, कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, दिल पे असर कर रहा है, तो नाजा 1000 आपके पास होनी चाहिए। उसका एक कतरा उसकी ज़बान पे रख दो बस। फिर अगर वो जहर कितना भी हुआ उस पे दिल पे असर नहीं करेगा, और मरीज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द शफायाब हो जाएगा। पोटाशियम परमैंगनेट ऊपर लगाने के लिए बहुत कीमती दवाई है। इसको लोग समझते नहीं हैं, इसको आम समझते हैं कि ये कुओं में डालने वाली दवाई है। ये सांप के जहर का भी तर्याक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल ऐसे इलाके में ये मौजूद होनी चाहिए चीज़ें जहाँ सांप ज़्यादा हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ की दरख्वास्त है। अगली वीडियो में मैं आपको कुत्ते के कांटे का इलाज भी बताऊंगा, बिच्छू के कांटे का इलाज भी बताऊंगा, और इसके अलावा नफ्सियाती कुछ बीमारियां हैं वो भी बताऊंगा। अगली वीडियो बहुत कीमती वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।